हे एवरीवन, तो आज चलो चलते हैं बाहर। बाहर कहाँ, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे और अनवी करवाने वाली है एक बहुत ही अच्छा सा हेयर कट। तो उसके पैदा होने के बाद फर्स्ट टाइम वो बाहर से हेयर कट ले रही है। जी हाँ, 14 इयर्स की हो रही है वो, और उसके 14 बर्थडे पे मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है सैलून में हेयर कट। जी हाँ, क्योंकि उसको अभी तक सिर्फ मैंने ही बाल काटे हैं उसके, तो वो इतना कर रही थी, मम्मी प्लीज़ मेरे बाल बाहर से कटवा दो और इस बार ना मुझे यही गिफ्ट दे दो, आपसे बाल नहीं कटवाऊँगी, मैं बाहर से बाल कटवाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो अब दे ही देते हैं बाहर का हेयर कट भी उसको। तो बस एक्साइटेड थी वो, इतना खुश हो रही थी कि आज तो मैं पता नहीं क्या ही हेयर कट करवाऊँगी। फिर हम लोग बस चल पड़े मॉल में। यहाँ पे एक्चुअली उसकी ड्रेस भी हम लेने आए थे बर्थडे की, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब वहाँ पे जा ही रहे हैं तो वहीं पे ही हेयर कट ले लेंगे, अदरवाइज़ मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो उसने एक फ़ोटो दिखाई जो अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, ये वाली, और ये वाला हेयर कट वो लेने वाली है। तो फर्स्ट टाइम जब सैलून में हेयर कट हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो रही थी, और उसको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। अभी आप देखना जैसे जैसे उसके बाल कटेंगे ना, उसके चेहरे की अलग ही एक रौनक होगी, और बहुत मतलब स्माइल कर रही थी वो, और जिसको देख के मुझे बहुत मज़े आ रहे थे। मुझे इतना मतलब खुशी हो रही थी कि एक्चुअली एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत इस चीज़ का एक कद्र होती है ना, जो चीज़ हमें पहली बार मिलती है या बहुत कम मिलता है, तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। तो वो खुशी उसके चेहरे पे देखने को मिल रही थी। बच्चों को इनफैक्ट आजकल की जनरेशन को हर चीज़ ना सब कुछ मतलब इतना बल्क में मिल जाता है। पहले के ज़माने में हर चीज़ ना कम कम होती थी, तो उसकी वैल्यू भी हमें पता होती थी, लेकिन अब बच्चों को हर चीज़ हम लोग इतना दे देते हैं, तो उनको उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं होती है। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए उनकी लाइफ में भी जिनकी वैल्यू उनको समझ में आए, और कम कम मिलेगा तो ही उनको वैल्यू समझ में आएगी। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताना। तो बस देखो अभी उसकी खुशी आप देखो, उसका एक अलग ही एक्सप्रेशन चल रहा है। तो बस उसका हेयर कट हो गया था, फिर जो बाल हैं वो सेट करे जा रहे थे, और यही है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि कभी कभी जो चीज़ मिलती है और पहली बार जब मिलती है ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो जैसे ही उसके बाल आगे से सेट होंगे ना, उस टाइम पे उसकी खुशी देखना आप, मुझे तो मतलब मैं इमोशनल हो गई थी उसकी वो खुशी देख कर कि उसको इस चीज़ का इतना मतलब होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था कि वो इतनी खुश होगी, बट हुई तो अच्छा लगा। और बस उसके बाद हेयर कट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर घूमा, कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, डी मार्ट भी गए थे, वहाँ से लेनी थी। बहुत ज़्यादा वीडियो तो मैंने शूट नहीं करा, बट ये एक चीज़ मैं शूट करना चाहती थी क्योंकि उसका ये एक स्पेशल मोमेंट था। स्पेशल मैं उसको गिफ्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो तो एटलीस्ट बना ही लूँ, ताकि हमेशा याद रहे कि उसको कैसा लगा था जब पहली बार उसको सैलून ले जाया गया था। और अब देखना जैसे ही उसके बाल आगे से सेट होंगे और वो देखेगी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। एंड ये वाला मोमेंट देखना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल करने वाला था मेरे लिए। और देख जैसे ही उसके बाल गिरे, उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ गई थी। एंड या शी वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड उसको खुश देखकर मैं तो मतलब हो ही जाती हूँ। बच्चों को खुश देखकर देखो, मम्मी पापा तो वैसे ही खुश हो जाते हैं तो वही वाली चीज़ थी। और यहाँ पे वो अपने थोड़ा हेयर स्टाइल मुझे दिखा रही थी कि देखो कितनी प्यारी बनी है। उसके बाद एक स्टोर था जिसमें 3 टॉप 999 के थे। जी हाँ, 999 के, और अंदर जब गए तो 2500 से कम कुछ नहीं था बाहर लिखा हुआ था ऐसे, बट अंदर जब जाकर सब चीज़ों की रेट देखी ना, ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा था। हालांकि क्वालिटी वाइज और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, बट
महंगा इतना था ना, क्योंकि बच्चों के, एक तो देखो बढ़ते बच्चों के बहुत ज़्यादा महंगे तो मैं वैसे ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर अगले साल छोटे हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए बस हम लोग एक राउंड लगा के आए। उसको एक्चुअली फ्लीस लेगिंग चाहिए थी, और आउटफिट क्या चाहिए था बर्थडे का उसको, तो वो तो पता भी नहीं था। वो बस आई थी लेने कि कुछ अच्छा लगेगा मैं वही ले लूँगी। तो बस वो चेकआउट कर रही थी कि इधर देख लूँ उधर देख लूँ, क्या समझ में आएगा क्या लूँगी, समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दो जगह हमने देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद हम लोग ज़ूडियो चले गए थे। उसको स्कर्ट भी लेना था, उसको पैंट भी लेनी थी, उसको टॉप भी लेना था। और मैंने उसको बोला कि तू बस एक ड्रेस ले ले, क्योंकि अभी उसके पास ड्रेसेस हो रखी हैं। विंटर्स के जो कपड़े थे उसके निकाले तो उसमें बहुत सारे कपड़े निकले हैं। तो मैं बोल रही थी उसको कि बस तू अभी तो सिर्फ बर्थडे के हिसाब से ले ले, बाकी अभी हैं कपड़े हमारे पास, इतने ज़्यादा हमें नहीं लेने हैं। तो ये ज़ूडियो में हम लोग आए, वहाँ पे ये वाला स्कर्ट देखा था उसने, जो कि पहन के सिर्फ देखा था लेकिन लिया नहीं पसंद नहीं आया था उसको। उसके बाद कुछ ड्रेसेस और देखी, उसमें से एक ये था। और क्या लिया क्या नहीं वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो तो एक सरप्राइज़ है ना, वो तो बर्थडे व्लॉग में आपको पता चलेगा। लेकिन वो पहन पहन के देख रही थी, तो काफ़ी मतलब अच्छी लग रही थी उस पे। मतलब यार मेरी तो बेटी है तो हर चीज़ मुझे तो उस पे अच्छी लगेगी तो आप बताना कैसी लगी ये ड्रेसेस आपको। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि एक और ड्रेस थी उसके पास, लेकिन वो नहीं पहनी उसने। आते टाइम हमने